अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हमने यूनिट 1 एक्सरसाइज 1 जो है हमारी, उसका हमने करना है रिव्यू। ठीक है, होल चैप्टर जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो आज हमने करना है क्या? आज हमने करना है रिव्यू करना है। हमारा जो रिव्यू की एक्सरसाइज 1 रह गई है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है और चूज द बेस्ट आंसर है। तो इसको हमने करना है सॉल्व। इसमें होल क्वेश्चंस के जो है फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, चूज द बेस्ट आंसर दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। मैंने पहले से ही फिल इन द ब्लैंक सब लिख लिए ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। अच्छा, अगर आपने अभी तक मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी या आपसे मिस हो गई तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट के ज़रिए तमाम क्वेश्चंस जो है, तमाम एक्सरसाइज तरतीब से हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अच्छा, तो अगर हम देखें, सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज 1 में हमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको हम कर लेंगे रिवाइज। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें कट करनी होती है वैल्यू कि हमारा आंसर जो है 5, हमारा आंसर जो है यहाँ पर इजिकल टू के दूसरी तरफ 1 बचे। ठीक है, तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 5 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैं इसको इन्वर्स कर दूंगी। ठीक है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 5 को यहाँ पर लिखती हूँ 5 के साथ ही तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, 25 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा? 1 नहीं आ सकता, मुझे 1 लेकर आना है। तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको इन्वर्स कर दूंगी। जो वैल्यू हमारे पास है 5 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो मैंने इसको इन्वर्स कर दिया। ठीक है, तो इन्वर्स करा तो ये हो गया 1/5। अब 5 से 5 हमारा कट हो जाएगा और हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 5 का हमें आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 स्क्वायर रूट 5 इस, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जब उलट करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 और ये कट जाएगा और बच जाएगा 1। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास स्टूडेंट, वो आएगा 1/स्क्वायर रूट 5। ठीक है, 1/स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ 1/स्क्वायर रूट 5, क्योंकि इसका इन्वर्स करना है ना हमने। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं क्यू यूनियन क्यू डैश। ठीक है, तो क्यू हम जो डिनोटेड करते हैं, ये जो नॉर्मल क्यू लिखा हुआ है इसको हम करते हैं रैशनल से, और ये जो डैश वाला कॉम्प्लीमेंट वाला लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट ये रैशनल है, ये इर्रेशनल है। अब वो कह रहे हैं क्यू का यूनियन कर लें, यानी कि रैशनल का यूनियन इर्रेशनल नंबर। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक साथ, यानी कि दोनों चीज़ों को मिला देना, यूनियन कर देना। ठीक है, तो क्या बनेगा, वो कह रहे हैं जब क्यू यूनियन क्यू डैश का यूनियन जब हो रहा है, इन सब का यूनियन, रैशनल इर्रेशनल का यूनियन मिला के क्या होगा, तो रैशनल और इर्रेशनल का जब यूनियन करते हैं तो हमारे पास बन जाता है क्या, रियल नंबर्स। क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स। अब उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं द एडिक्टिव आइडेंटिटी इज आर इज डैश। अब जो मल्टीप्लिकेटिव है ना उसकी आइडेंटिटी है 1, इसी तरीके से एडिक्टिव आइडेंटिटी भी है, यानी कि एडिशन वाले की भी आइडेंटिटी है। तो एडिक्टिव आइडेंटिटी क्या है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 ही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ प्लस का 5 है तो मैं माइनस का 5 लिखूँगी, ताकि हमारी ये वैल्यू कट हो जाए, एक प्लस की एक माइनस की, तो क्या बचेगा, मेरे पास 0 बचेगा। तो एडिक्टिव आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या आएगा, 0। मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी है 1 और एडिक्टिव आइडेंटिटी है 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक हमें
प्रॉपर्टी दी हुई है और प्रॉपर्टी में हमें देखें यहाँ पे 5 प्लस फिर उसके बाद ब्रैकेट में 6 + 7 है। अब यहाँ पे 5 + 6 एक साथ दे दिया तो पीछे क्या बचेगा हमें ये बताना है प्लस में, तो ऑफ कोर्स क्या बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा। ऐसे ही है, देखिए यहाँ पे तीनों नंबर दिए ना 5 6 7 5 6, तो भाई आगे 7 ही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आना है 7। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपके पास ऐड कर दूंगी, वहां से जाकर आप एडिटिव आइडेंटिटी वाली वीडियो भी देख सकते हैं, रियल नंबर्स, रैशनल और इरैशनल नंबर वाली वीडियो भी उसमें ऐड है, वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टीज वाली है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें दोबारा क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको बताया था ये कि हमारे पास क्या है, अभी मैंने ये करके दिखाई, ये हमारे पास क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पर वो क्या हो रहा है, देखिए 3 प्लस का है और फिर माइनस का भी है, तो भाई प्लस और माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं आगे कि पाई इज अ डैश नंबर, तो पाई हमारे पास क्या नंबर है, पाई हमारे पास हम पढ़ चुके हैं यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 में ही। पाई हमारे पास इररेशनल नंबर है क्योंकि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम यहाँ लिखेंगे कौन सा नंबर है, इररेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट यहाँ पर दे दिया है 22/7। ठीक है, तो 22/7 हमारे पास क्या आएगा, 22/7 हमारे पास पाई की वैल्यू है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 22/7 हमारे पास इस अ डैश नंबर, कौन सा नंबर है, तो पाई की वैल्यू जब दोबारा दी हुई तो पाई की वैल्यू, पाई हमारे पास क्या है एक इररेशनल नंबर है, तो 22/7 भी हमारे पास क्या होगा एक इररेशनल नंबर होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पूरी हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं कि अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रह गया तो वो यहाँ पर 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज, कॉन्जुगेट लेना हम सीख चुके हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आपने आयोटा जो इमेजिनरी वैल्यू होती है, अब ये लिखा हुआ है ना आपके पास, तो ये हमारे पास रियल वैल्यू कहलाती है और ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू कहलाती है। तो इमेजिनरी वैल्यू का जो साइन होता है वो हमने कर देना होता है क्या, चेंज कर देना होता है। तो रियल नंबर की जो वैल्यू और साइन है वो तो एज इट इज वैसा ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू का साइन है वो हो जाएगा चेंज, तो प्लस चेंज होकर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहे हैं इन 2 आयोटा 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज, इसका रियल पार्ट क्या होगा। अब दोनों हमें पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। दिया हुआ क्या है 2 आयोटा 3 - आयोटा, तो 2 3 क्या हो जाता है 6 आयोटा हो जाएगा और प्लस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 होती है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर 6 आयोटा ही आएगा, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2। तो हमारे पास जो रियल पार्ट, अब उन्होंने क्या कहा है इसमें से आप बताएं रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा 2 होगा। देखें यहाँ पे जो रियल पार्ट, ये तो हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे रियल पार्ट हमारे पास क्या है 2 है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी डी, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखें डॉट भी डाला हुआ है, इस डॉट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ कॉमन, तो ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है सी डी, तो ये हमारे पास हमने ऑपरेशंस पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस, तो उसमें से ये मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन है। ठीक है, ये हमें गिवन होता है, तो इसका हमारे पास क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, ये होगा ए सी माइनस बी डी, फिर उसके बाद होगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, इसकी वीडियो भी है। फिर हमने 1.6 का जब क्वेश्चन 1 सॉल्व करा था तो उसमें ये सारे क्वेश्चन हमारे पास थे, हमने सारे ऑपरेशंस पढ़े थे इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स था, क्वेश्चन नंबर 1 इसके 10 थी,
सारे मैंने आपको करवा दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुए होंगे। ठीक है, यहाँ सारे मैंने सॉल्व करके दिखाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद भी आगे कर सकते हैं। अच्छा, अब मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स का। ठीक है स्टूडेंट, क्या है हमारे पास? ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिख रहा है आर। आर का मतलब क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं किसी भी रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर के साथ आप कर दें मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? आंसर आपका रियल नंबर ही आना चाहिए। तो ठीक है, अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 4 के साथ, तो 3 4 ज़ा 12, तो आंसर मेरा क्या आ रहा है? रियल नंबर आ रहा है। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर क्या आ गया? रियल नंबर ही आ गया। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? जी, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो हम इस पे लिख देंगे ट्रू। अब उसके बाद वो कह रहे हैं इफ, अगर x जो है वो छोटा है y से, ठीक है, इसका मतलब होता है एंड। ये जो लगा हुआ है ना यहाँ पर इस तरीके से, इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं x छोटा है y से और y छोटा है z से। अब यहाँ कह रहे हैं x छोटा है z से। इसको मैं लिखकर आपको समझाती हूँ। देखें, यहाँ पे लिखती हूँ। देखें, यहाँ पर वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 2 जो है वो छोटा है किससे? 4 से। ठीक है, उसके बाद एंड, उसके बाद दोबारा 4, यानी कि दोबारा y की वैल्यू लिखी है तो मैं दोबारा लिखूंगी 4। अब दोबारा 4 लिख दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं z, तो z की एक नई वैल्यू, y जो है बड़ा, y जो है छोटा है किससे? z से। तो अब y छोटा है z से, यानी कि z की वैल्यू इससे भी बड़ी होगी, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 6। अब उसके आगे चलते हम, तो वो कह रहे हैं x जो है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2। मैंने यहाँ पर क्या लिए? 2 लिया ना x की वैल्यू, तो मैं यहाँ x की वैल्यू 2 लिख दूंगी। तो x जो है वो छोटा है z से। अब z की वैल्यू क्या ली थी? 6। तो क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं भाई। हमारे पास देखें 2 जो है छोटा ही आ रहा है, 6 जो है बड़ा ही आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही थी, समझ नहीं आएगी वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल्स दिए हुए, लेकिन मैंने यहाँ आपको समझा दिया कि 2 देखें छोटा है किससे? 4 से। फिर 4 जो है छोटा है किससे? 6 से। और फिर उसके बाद 2 जो है छोटा है 6 से। तो ये सही कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये भी हमारा हो जाएगा ट्रू। देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस इसमें। अच्छा, उसके बाद आपको कह रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x y माइनस z। ठीक है, इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जेड। क्या यही आंसर आ रहा है? यहाँ पर वो कह रहे हैं जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। यही आंसर आ रहा है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू। तो हम यहीं पर लिख लेंगे क्या? ट्रू। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? देखें, इजी से क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है। कॉन्सेप्चुअल जो है ना हमारे क्वेश्चन है ये, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी से क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का था। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजनरी नंबर इज रियल। अब वो कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना? मल्टीप्लाई होता है ना। वो कह रहे हैं अब अगर हम किसी भी 2 इमेजनरी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा आएगा रियल नंबर। तो इसको हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो कैसे रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर एक अपनी तरफ से बना लेते हैं, कोई भी 2 इमेजनरी वैल्यू लिख लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2 आयोटा और 4 आयोटा। तो 2 4 ज़ा 8, आयोटा 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 स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, -1 होती है। क्या होती है? -1 होती है। तो 8 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये हो जाएगा -8। तो ये हमारा क्या था? इमेजनरी वैल्यू हमने पुट की 2 और उनको कराया मल्टीप्लाई। उन्होंने कहा था जब 2 इमेजनरी वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराओ तो वो रियल बन जाती है। तो रियल बन गई। यहाँ पर हमारे पास क्या है? -8, यानी कि क्या बन गई? रियल वैल्यू हमारी बन गई। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा क्या? ट्रू। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? बहुत ईजी है।
अब उसके बाद वो कह रहे हैं द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर्स। अब वो कह रहे हैं किसी भी दो नंबर्स को आपस में आप कर दें, ऐड कर दें तो वो रियल नंबर होंगे। तो जाहिर सी बात है मैं किसी भी नॉर्मल से दो रियल नंबर्स को ऐड कर दूं, 4 भी एक रियल नंबर है और 6 भी एक रियल नंबर है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। अगर यहाँ पे 5 है और 3 भी रियल है, इन दोनों को ऐड कर दो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रियल नंबर ही होता है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी हमारे पास हो जाएगा ट्रू। देखें इजी से क्वेश्चन थे, मज़ा आया करने में, लेकिन बहुत इजी थे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने थे। मैंने इसलिए आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करके दिखाए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो 100%। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर चूज द बेस्ट आंसर दिए हुए हैं, आपको ये दिया हुआ है, इसी में से आपने करना है चूज। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये तो पेज पूरा जो है हमारा भर चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सबसे पहला द एडक्टिव इनवर्स ऑफ 5 इज, तो मेरे पास जो है एडक्टिव इनवर्स जो है वो क्या आना चाहिए, वो कह रहे हैं एडक्टिव इनवर्स इसका निकालें तो क्या आएगा। तो एडक्टिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर ये एडिशन में वैल्यू है प्लस की है तो दूसरी किसकी होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए, तभी तो हमारा क्या आएगा, आइडेंटिटी क्या है इसकी, 3 प्लस माइनस 3, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का होगा तभी तो 0 आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट किसका है, 5 का है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 का है तो मैं किसका लूंगी, माइनस स्क्वायर रूट 5 लूंगी ना, ताकि ये कट हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर हम पहला वाला टिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो यहाँ पे डॉट डाला हुआ है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपके पास 5 आयोटा लिखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कराना है -2 आयोटा के साथ। तो जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर वैल्यू गिवन है कि कौन सी वैल्यू आएगी वो देखें। तो पहले इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो 5 आयोटा और -2 आयोटा, तो 5 2 हो जाता है 10 माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है, -1 है, तो ये हो जाएगा -10। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट, देखें इजी सा क्वेश्चन था, यहाँ करके भी मैंने आपको सॉल्व दिखाया, सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन था, कर लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी गिवन है 3 + 5, फिर ब्रैकेट में 5 + 7। अब यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 × 5 + 3 × 7, और आपको कहा है कि आप प्रॉपर्टी बताएं कौन सी है। तो कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव और क्लोजर है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज के अंदर, और इसकी एक अलग वीडियो भी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाकर आपने प्लेलिस्ट के ज़रिए सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें ये वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे तो आप ये डिस्ट्रीब्यूटिव पूरा एक टॉपिक है, फिर उसको डिस्कस करना पड़ेगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप लोग वहाँ जाकर ये देख सकते हैं। तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। अच्छा, अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो स्क्वायर रूट है, -2 और -2। ठीक है बेटा, तो दो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है -2 और -2 का। तो पहली बात तो दोनों स्क्वायर रूट है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, बिल्कुल इस तरह मैं लिख सकती हूँ। तो -2, अब इसकी पावर क्या है, 1 तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा, क्या मैं इसको अब इस तरह लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 2 होती है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा और हमारा आंसर सिर्फ आ जाएगा -2। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजी सा क्वेश्चन था, हमने जो है रिव्यू कर लिया है एक्सरसाइज 1 का, होल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे रिव्यू का भी कंप्लीट हो गया है, तो कल से इंशाल्लाह हम एक न्यू
टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि हम कौन सा यूनिट स्टार्ट करें, ठीक है, यूनिट 4 स्टार्ट करें, यूनिट 8 स्टार्ट करें, या कौन सा यूनिट स्टार्ट करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुएंगे। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्चुअल थे, सारे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी से थे, ठीक है, आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। पूरा जो आपका होल यूनिट है वो तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो होल यूनिट हम पढ़ चुके हैं। बस इसको अब हमने क्या करना था, सिंप्लीफाई करके उसको थोड़ा सा बस रिवाइज कराए इसमें, क्योंकि हम होल यूनिट तो पढ़ चुके हैं ना, बस थोड़ा सा रिवीजन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।